क्या हाल बेहाल कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखो सही हो जाओगे यार। तो गाइस जैसा आपको पता होगा 2020 चला गया है और जाते जाते कई लोगों की नौकरियां, पढ़ाई और जान ले गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया। अब बात करते हैं आने वाली चीजों की। सो गाइस आपको पता होगा 2020 हमारा सिर्फ एक चीज के चक्कर में बर्बाद हो गया, जिसका नाम था वुहान वायरस। लेकिन 2021 में हमको इस वुहान वायरस का कोर मिल गया, यानी कि वैक्सीन मिल गई है। और इसी चीज में चार चांद ये बात लगा देती है कि ये जो वैक्सीन है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ढूंढी है ना। प्राउड की बात। लेकिन यहाँ पर ना एक दिक्कत भी शुरू हो जाती है। अगर कोई इंडियन बंदा कोई इंडियन रिसर्च करे और इंडिया को प्राउड फील करवाए और हमारे इंडियंस को दिक्कत ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। सो सेम ही चीज आज की डेट में हमारे कुछ टिकटॉकियों द्वारा की जा रही है, जिनको आज की इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा विद फैक्ट एंड लॉजिक। तो आज की वीडियो को प्लीज एंड तक देखना एंड प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये फन के साथ साथ एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी है और मैं चाहता हूँ कि लाखों लोगों तक ये बात पहुंचे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करना और लाइक किए हो कि नहीं अभी कर दो, प्लीज प्लीज यार। गाइस सो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे आप लोगों से, स्पेशली अबाउट हेल्थ एंड कोविड। जैसे कि आप लोग जानते हो कोविड की वजह से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड इसी को देखते हुए बहुत ही कंपनीज ने अपनी अपनी वैक्सीन लॉन्च की है। वेयर इन इसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट एंड और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन लोगों ने ये कहा है कि आप लोग जब वैक्सीन यूज़ करो तो मेक श्योर वो एक अच्छी कंपनी की वैक्सीन हो। वेयर इन के चुदे वेर इन दे आर। ये कोरोना की वैक्सीन है, तेरी दुकान का सुलोचन नहीं है कि गए मार्केट से खरीद के लाए, ट्यूब टायर पे लगाया और बोला लो साहब गाड़ी तैयार। ये एंटीबायोटिक की तरह पब्लिकली बिक नहीं रही है कि कोई भी जाएगा और खरीद लेगा। वेयर इन इसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट एंड और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन लोगों ने ये कहा है कि आप लोग जब वैक्सीन यूज करो तो मेक श्योर वो एक अच्छी कंपनी की वैक्सीन हो। वेयर इन वो मेरे अनपढ़ों के बादशाह कौन सी कंट्री कह रही है, कौन सी गवर्नमेंट कह रही है या कौन सा WHO कह रहा है, सोर्स देना उस बात का कि जो स्क्रिप्ट है वो एज इट इज बोल दोगे, खुद कोई रिसर्च ही नहीं करोगे उस बारे में। वेयर इन एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका ने इंडिया के साथ एक डील साइन की है। वेयर इन दे आर क्लेमिंग दैट वो सारे इंडियंस को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। मगर जहाँ तक ये हम लोगों ने स्टडी की है, आर्टिकल्स पढ़े, वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 62% ही इफेक्टिव है ये जो वैक्सीन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग बेनिफिशियल इसके लिए बिकॉज ये इंडियंस के लिए एक लो बजट वैक्सीन है। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनको आप याद रखना, क्योंकि इसकी जैसी बातें बहुत सारे लोगों ने करी है। तो मैं इन सबको एक साथ रिप्लाई दूंगा, बस आप इनकी बातें सुनते जाओ। और बड़ी कंपनी एंड गवर्नमेंट आपको यही सजेस्ट करती है कि आप एक सफिशिएंट चीज़ चुनो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। अभी रिसेंटली इंडिया के साथ कंपनी एस्ट्राजेनेका जिसकी डील हुई है कि वो हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। अब आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी और इसकी बातें एकदम सेम क्यों लग रही हैं। तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी कंपनी अपना पेड कैंपेन चलाती है ना, तो वो सभी क्रिएटर्स को एक स्क्रिप्ट देती है कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। तो कई बार क्या होता है ना, एक जो क्रिएटर होता है, मैं क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने भाई के नाम पे पल रहे हैं, मैं क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। सो भाई जब भी किसी क्रिएटर को ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है ना, तो वो अपने हिसाब से उसको आड़ा टेढ़ा करके बोलता है ताकि उसकी वीडियो का पेड प्रमोशन उसके फेलो क्रिएटर जैसा ना लगे। तो ये चीजें क्रिएटर करते हैं, टिकटॉक पे नाचने वाले नहीं। ओ हाल फिलहाल तो ये इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं, सॉरी। सो भैया -0% टैलेंटेड होने के कारण ये लोग स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर पाए। दैट इज द रीजन आपको इन सब की स्क्रिप्ट, इन सब के वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं, जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। 62% इफेक्टिव है। बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। नहीं, सिर्फ 62% इफेक्टिव है। ढंग से एक स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही तेरे से, और चलिए लोगों को वैक्सीन के बारे में बताने के लिए। हेलो गाइस, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बारे में बात करनी है अबाउट कोविड-19 एंड आवर हेल्थ। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो आई एम 100% श्योर इनको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट दी गई होगी, और ये प्रॉपर स्क्रिप्ट भी सिर्फ 1 मिनट की है, सिर्फ 1 मिनट की। और इस 1 मिनट की स्क्रिप्ट को भी ये ढंग से याद नहीं कर पा रहे। सिर्फ 1 मिनट बोलने में 10-12 जमकट ले रहे हैं। इनको ही तो कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एंड यस गाइस, ये सिर्फ 60% इफेक्टिव है वैक्सीन, और ये इसका फायदा ये है कि ये आपको लो प्राइस में मिल जाए। सो सुन लिया आपने इन सब की बातों को ध्यान से, तो चलिए अब इंतजार क्या, धागे खोलते हैं। हाँ भाई जायल, तो तेरा पहला पॉइंट क्या था? 62%। मगर जहाँ तक ये हम लोगों ने स्टडी की है, आर्टिकल्स पढ़े, वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 62% ही इफेक्टिव है ये जो वैक्सीन है। भाई जब तुम वीडियो बना रहे थे ना, तो थोड़ी सी स्टडी कर लेनी चाहिए। एक गूगल नाम का वेब ब्राउजर होता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ लिख देने से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक गूगल करके होती है चीज, कभी इंस्टाग्राम और टिकटॉक से ऊपर उठोगे तो पता चलेगा। तुम लोगों ने अपनी वीडियो की शुरुआत में एक फिगर दिया 60% का। एक्चुअली में जब आप गूगल जाके, कोई भी आम बंदा जाके गूगल करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी 70% है। ये रहा आर्टिकल, वीडियो रोक के पढ़ लियो। ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग बेनिफिशियल इसके लिए बिकॉज ये इंडियंस के लिए एक लो
बजट वैक्सीन है। हाँ बिल्कुल चीप प्राइस है इसके। अब्बा सुन गवारों के सरदार, जब तू हेल्थ रिलेटेड चीजें किसी को बोल रहा है ना, तो प्लीज इंटरनेट पर थोड़ी सी रिसर्च कर लिया कर। नहीं आता लिखना तो किसी से लिखवा लिया कर, मुझे मेल कर दे, मैं तुझे रिसर्च ला के दे दूंगा। लेकिन ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन मत पब्लिकली फैलाया करो। इस वीडियो को यहीं पर रख और इस आर्टिकल को पढ़। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो नॉन प्रॉफिटेबल वैक्सीन को सप्लाई कर रही है, और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इंडिया के अलावा और भी देश है जो बहुत ज्यादा गरीब है, लाइक साउथ अफ्रीका। और जब ये पेंडेमिक आया था तो उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से हिल गई थी, तो उनको अगर अब दोबारा महंगी वैक्सीन दी जाएगी तो वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और बेमतलब कर्जे में जाएंगे। दैट इज द रीजन ये लोग सिर्फ पेंडेमिक के चलते चीप कॉस्ट में इस वैक्सीन को बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए में बन जा रही है, उससे प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ये रीजन पढ़ लेना, इंग्लिश में हिंदी में भी समझा दिया है। देखो गाइस, मार्केट में मेनली 3 वैक्सीन अवेलेबल। पहली वैक्सीन को इंडिया में कोविड शील्ड के बुलाया जा रहा है, जिसको एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया, और इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी वैक्सीन है फाइजर, जिसकी एक्यूरेसी 98% है और मेरे हिसाब से बेस्ट वैक्सीन है। लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट पॉइंट इज दैट इसके साथ सिर्फ एक दिक्कत है, वो है -70 डिग्री टेम्परेचर में इसको स्टोर करना पड़ता है, और हमारे पास इतनी चीजें हैं नहीं कि हम इसको -70 डिग्री पे स्टोर कर सकें। और चलो एक बार को हम लोग स्टोर कर भी लेंगे, हम लोग क्यों नहीं कर रहे ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। तीसरी वैक्सीन है मॉडर्ना, इसके साथ भी यही दिक्कत है कि इसको -20 डिग्री में स्टोर करके रखना पड़ेगा, जिसके कारण दिक्कतें आ सकती हैं। अब पॉइंट ये आएगा कि भाई रख तो सकते हैं, फाइजर वाइजर सभी को रख सकते हैं, सच बोलो तो सबको रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इनको स्टोर करके रखना। बट पॉइंट ये है कि जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यूके ने, अमेरिका ने, कनाडा ने इन वैक्सीन को प्री ऑर्डर पे लगा दिया है, और ये फाइजर जैसी वैक्सीन इतनी भारी मात्रा में डिलीवर होने वाली है कि अगर हम इसका वेट करेंगे तो हमको 1 साल लग जाएगा। और जिस तरीके से वुहान वायरस का नया स्ट्रेन आया है, जिसके चलते यूके दोबारा लॉकडाउन हो गया है, तो आपको लगता है कि हम 1-1.5 साल का और रिस्क ले सकते हैं। ये अभी इंडियन मार्केट और इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से अवेलेबल नहीं है। दैट द रीजन बेस्ट वैक्सीन अभी हमको सिर्फ एस्ट्राजेनेका मिल रही है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। और इसको ही यूज क्यों कर रहे हैं इसका भी मैं आपको एक बहुत वैलिड रीजन दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, स्वाइप अप करो, मैंने आर्टिकल का लिंक डाल दिया है, जाओ चेकआउट करो एंड मेक श्योर आपको क्या करना है क्या नहीं। अब आई नो आप लोग बोलोगे सम्राट तू भी तो फेक न्यूज फैलाता है, इन लोगों ने सोर्स दिया है, तो सोर्स दिया है तो जाहिर सी बात है सच ही बोल रहे होंगे। बिल्कुल इनने सोर्स दिया है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई कि इनने सोर्स दिया है। जब आप इनकी सोर्स पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा इन तीनों ने सेम सोर्स दिया, और जितनों ने भी ये वीडियो बनाई सभी ने सेम सोर्स दिया है। और जब आप उस सोर्स के पास पहुंचेंगे, यानी कि इनकी स्टोरी को स्वाइप अप करके आप इस सोर्स को पढ़ने जाएंगे, तो सोर्स की पहली लाइन में लिखा हुआ है इस आर्टिकल में जो भी जानकारी है भाई उसके लिए हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं, हमने कहीं और से उठाया। अगर इसमें मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारी जवाबदारी नहीं है भाई। इनका सोर्स पहली लाइन में ये चीज बोल रहा है, और आप इस सोर्स पे भरोसा करेंगे? इनको तो अकल है नहीं कि हम क्या शेयर कर रहे हैं और हम क्यों शेयर कर रहे हैं। इनको पैसा मिला, इन्होंने मुंह उठा के बक दिया, और आप लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं। सीरियसली मैं जानना चाहता हूँ कैसे। अब आई नो आपके अंदर सिर्फ एक ही सवाल बचा होगा कि ये लोग वैक्सीन के खिलाफ क्यों है। इस वैक्सीन के खिलाफ होने के 2 रीजन है मेनली। पहला, इसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, और इंडिया का एक विंग है जो इंडिया की हर चीज से चिढ़ता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा कारण हो सकता है इसी तरीके की वैक्सीन और भी कंपनियां बना रही हैं, बट उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, वो ट्रायल्स में पास नहीं हो पा रही है। सो जाहिर सी बात उन कंपनियों के अंदर जलन होगी और वो पेड कैंपेन करा रही होंगी। आपने अर्शद मेहता का वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, जब किसी का काम ना खराब कर सको ना, तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा उतना भरोसा हिलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, हो सकती है। अब ये लोग बार बार एक चीज बोल रहे थे कि काफी सारी कंट्रीज, काफी सारी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। कौन सी कंट्रीज, नाम मेंशन करो। हम लोग डेवलप कंट्री में किसको गिनते हैं? अमेरिका को, यूके को, कनाडा को, इनको ही गिनते हैं ना। तो इन्होंने तो इस वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, साथ ही साथ इस वैक्सीन के प्री ऑर्डर भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हारी बात गलत हो गई होगी। अब ये तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ये अपने चाइना जैसी कंट्रीज को डेवलप मानते होगे या बड़ा मानते होगे तो बात अलग। बाकी तो कोई कंट्री ऐसा नहीं कह रही, जहां तक मेरी रिसर्च जारी हो, जहां तक मैंने सोर्स दिए हैं। दूसरी बात, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि तुमको पता हो कि ये वैक्सीन बनती कैसे हैं, इनके ट्रायल्स कैसे होते हैं। तुमको तो हर आदमी मैकेनिक जैसा लगता होगा, घर में बैठे बैठे सब कर देता है। ऐसा नहीं होता मेरी जान, इसके लाखों ट्रायल्स होते हैं, और इस वैक्सीन के ट्रायल यूके में हुए, अमेरिका में हुए, और भी कई कंट्रीज में हुआ, और उसके बाद इसको WHO ने अप्रूव किया। तो प्लीज मेरे अनपढ़ टिकटॉकियों, तुम WHO, इंडियन गवर्नमेंट या फिर हमारे साइंटिस्ट से बड़े नहीं हो, मत दो ज्ञान प्लीज। अब मैं आपको थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ। ये जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी 50% के आसपास होती है, तो उनका अप्रूवल मिल जाता है कि वो मार्केट में जा सकती है। अब अगर हम सिर्फ इस वैक्सीन की बात करें तो 2020 मार्च से इसके ट्रायल शुरू हो गए थे, और जो वर्ल्ड में सबसे पहले ट्रायल किया गया था वो इसी वैक्सीन का किया गया था। दूसरी बात, ये वैक्सीन हमको मिल क्यों रही है? क्योंकि इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, और इसके 5 करोड़ डोज रेडी हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ हमको दूसरी कंट्री को देने हैं, लेकिन बचे हुए 2.5 करोड़ हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर, हमारे वुहान वायरस के क्रिटिकल पेशेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, उनको दिया जाएगा। और उनको देना जरूरी भी है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों के टच में जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। सो अब आपको और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ
हूँ, ये वैक्सीन अभी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, यानी कि ये सिर्फ लिमिटेड लोगों को दी जाएगी, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी। तो इन जायलों ने तो बिना सोचे समझे वीडियो बना दी। इनको ये लग रहा होगा कि ये वैक्सीन मार्केट में आ गई है, हम जाएंगे मार्केट 10 रुपए देंगे और मेडिकल से खरीद के लाके खा लेंगे। ऐसा नहीं। सो पॉइंट इज दैट जब भी कोई अच्छी चीज होती है इस तरीके के कैंपेन चलाए जाते हैं और ये पेड कैंपेन होते हैं, ये बात आपको समझना जरूरी है ना। थोड़ी सी जरूरी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हो सकता है, मैंने कह रहा हो गई, आप लोग ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर रहे हैं। तो आई नो कि आज की इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से लेंगे क्योंकि मैंने साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रखे, तो आप मेरी बातों पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार आप फैक्ट नहीं सुनना चाहते, बस आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी भी कैंपेन से। फॉर एग्जाम्पल मैं सीए का देना चाहूंगा। सीए के टाइम टिकटॉक ये जो बोलना भी नहीं जानते थे वो भी इसके प्रोटेस्ट में कूद आए थे। तो अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, अभी अनफिट पॉलिटिशियंस के वर्सेस बोलना सीख रहे चूत। और इन लोगों ने आपको ऐसा इन्फ्लुएंस किया था कि आप फैक्ट सुनना ही नहीं चाह रहे थे। इनफैक्ट आपके फेवरेट बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस पे वीडियो बनाई थी। आज जाकर उनसे पूछेगा कि भाई आप तो इस बिल के खिलाफ थे, आज 1 साल से ऊपर हो गया इस बिल को आए हुए, किस मुस्लिम को इस देश से निकाला? उस टाइम आपने एक रिलीजन के बारे में सोच लिया, लेकिन दूसरा रिलीजन जो वाकई में परेशान है दूसरी कंट्रीज में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाजी अभी अफगानिस्तान में कितने सिख बचे हैं? मैं यहाँ पे अफगानिस्तान सब सिख सारे नस गए, कौन भी नहीं रहे। इधर तक कुछ भी वैल्यू हमारी नहीं है। सब लोग हमारे को साथ परेशान करते हैं, हिंदू बोलते हैं, काफिर बोलते हैं, ये लोग ऐसी चीज मेरे से बोलते हैं। हम पे बहुत परेशान है अफगानिस्तान। कुछ पर्दा हो जाएगा कि हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, गुरुद्वारे किसको तस्लीम करेंगे, गवर्नमेंट में हम जाएंगे, हम बड़ा परेशान है। तो मान लो बाजी अगर आप जैसे मार्केट के अंदर अकेले चल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कोई कमेंट करता हो? ऐसा कोई मसला नहीं करता, बस कोई ज्यादा वगैरह का पैदा हो, कचालू, वो हिंदू, वो काफिर, बस कोई ऐसा बंदा पैदा हो जाता है। और बाजी और क्या क्या दिक्कतें आती हैं मतलब आप यहाँ पे? और दिक्कतें यही हैं, बस लोगों की जमीन हमारे सब मुसलमानों के पास पड़ी हुई है। मतलब अभी आपके पास कोई जो आपकी जमीन थी वो आपके पास नहीं है? नहीं है। वहाँ पे ना ही हमको कुछ पटाखे जलाने देते हैं, ना किसी को रंग लगाने देते हैं। अगर कोई अपने आप को भी रंग लगाने देंगे या अपने परिवार में किसी को रंग लगा के चला देखेंगे, उनको भी टोकेंगे, बोलिए क्या है ये ईद की, ये होली क्या होती है, ये दिवाली क्या होती है, तुम क्यों मनाते हो, ये क्या मनाओ तो ईद मनाओ। उनके बारे में आपने नहीं सोचा, आप तो सीधा जाके पूछिएगा जरूर। आप तो फट से इमोशनल होकर बोलने आ गए तो खिलाफ है हम इसके, ये गलत है, ये गलत है। आज 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, एक बंदा दिखा दो जिसको बाहर निकाला गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा इमोशनल कनेक्ट मत हुआ करो, फैक्ट पे और लॉजिक पे चला करो। हर बार मैं नहीं आऊंगा समझाने, और ना तो मेरी बात पे यकीन करोगे जब इमोशनली टच हो जाओगे ऐसे प्रोटेस्ट और ड्रामे और कैंपेन से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर कर देना, और प्लीज लाइक कर दिया करो। लाइक करोगे ना तो वीडियो चलेगी। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है। इंस्टाग्राम @सम्राट भाई ऑफिशियल को फॉलो कर लो। मेरा रिवाइंड आने वाला था बट आ नहीं पाया, इसलिए मैं आउटरो में एक गाना लगा रहा हूँ, और अपने दोस्त का ही है, बहुत क्लासिक गाना है, रिवाइंड ही है। तो मेरा नहीं आ पाया तो वही सुन लो, सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, काफी अच्छा है, मुझे सही लगा इसलिए मैं डाल रहा हूँ। एंड बाकी तो सही है, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बाकी सही है। जय श्री राम। शेयर करो वीडियो को। 2020 लौटा लेके मैं रिवाइंड, घटी घटनाएं उन्हें करो सब रिमाइंड, देसी में भी देसी वाइब करके कंबाइन, कुछ दिल में थी लाइंस टाइम्स कर दी डिजाइन। 2020 लेके लौटा मैं रिवाइंड, घटी घटनाएं उन्हें करो सब रिमाइंड, देसी में भी देसी वाइब करके कंबाइन, कुछ दिल में थी लाइंस टाइम्स कर दी डिजाइन।